पहले भाग में हमने तुलसियों के बारे में जाना, जिसमें मैंने आपको काफ़ी तरह की अलग अलग तरह की तुलसियाँ दिखाई। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी कुछ हर्बल प्लांट के बारे में। और आप इस वीडियो में देखकर मुझे ये कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा पौधा पहली बार देखा है। तो मेरे लिए कुछ पौधे थे जो मैंने पहली बार देखे, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक रस्म निभानी होगी और वो है सब्सक्राइब बटन की और बेल आइकन की। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन आएगा, उसके बाद ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको हमारी सारी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। मजे लो। दूसरा देखिए, ये है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी गजब है कि कोई सेंट काम नहीं करेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बढ़िया काम करता है। इसकी पहचान देखिए आप कि किस तरह का होता है। ये फ्लावरिंग हो रही है, आप देखेंगे जंगल में कहीं देख भी लेंगे, लेकिन पहचान नहीं होगी तो नहीं पहचानते। जंगल में हमारे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, तो इसका भी जो है पत्तों का इस्तेमाल करते हैं हम। हर्बल टी में ले सकते हैं या ऐसे खा सकते हैं। थोड़ा कड़वा स्वाद लिए होता है, लेकिन एसिडिटी गैस के लिए और एंटीऑक्सीडेंट के लिए बेस्ट पौधा माना जाता है ये। तो ये ब्लेज के नाम से आता है। एक ब्लू ब्लेज होता है और एक वाइट, तो ये वाइट ब्लेज है और ये बहुत ही बढ़िया काम का पौधा रहता है। इसको आप आराम से घर में लगा सकते हैं। देखिए 8 इंची के गमले में लगा हुआ है। ये देखिए, ये आपने सभी ने देखा होगा। इसका मोस्टली लोग जो है कहते हैं कि ये अपराजिता है। ये अपराजिता जो है, इसका पत्ता भी काम का है, इसकी जो जड़ है वो भी काम की होती है, और इसका फ्लावर तो अल्टीमेट काम का होता है। ये जो है इसका अपराजिता टी जो लेते हैं लोग, बहुत ही बढ़िया अपराजिता तो नाम इसका है, लेकिन जो सही नाम इसका है वो है शंखपुष्पी। इसको बोलते हैं शंखपुष्पी। शंखपुष्पी क्या है? ब्रेन के लिए, पावर के लिए, याददाश्त के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो ये हम जो शंखपुष्पी है इसका भी हम इसमें डालते हैं। तो शंखपुष्पी या अपराजिता ये भी बहुत बढ़िया। पत्तों का जो है, जिनके बाल झड़ते हों, इसके पत्तों को पीस करके लगाने से बाल में जो है आपको अप्रत्याशित वृद्धि मिलेगी और जो झड़ना रुक जाएगा। इसका जो रूट है वो रूट कई और बीमारियों में काम में लिया जाता है। इसके रूट को आप रात भर भिगो दें, बॉईल कर दें और सुबह इसको पीते हैं तो अल्टीमेट आपको शक्ति प्रदान करता है ये बॉडी को। तो ये अपराजिता हो गया या शंखपुष्पी हो गई। अगला जो है हमारा, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, ये देखिए आपने सभी ने सुना है, लेकिन जो रियल में देखा है वो बहुत कम लोगों ने देखा है। ये क्या है? रोजमेरी। रोजमेरी प्लांट है ये बहुत ही अल्टीमेट चीज होती है, जिसका इस्तेमाल हम इस टी में भी करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाली चीज होती है। आज तो इंटरनेट का जमाना है, इन सब चीजों के बारे में आप बड़ा इजीली पढ़ सकते हैं कहीं भी, अगर गलत लगे कहीं आपको तो ये रोजमेरी है। और रोजमेरी जो है वाइट फूड में, जो ऑस्ट्रेलियन फूड है या बाकी जो वाइट फूड है किसी बड़े बड़े होटलों में, उनमें यूज़ किया जाता है, उनमें लेते हैं। बहुत ही रेयर मिलता है, ये जल्दी लगता नहीं, लेकिन हमारे पास इसका प्लांट भी काफ़ी मात्रा में है, जिसको हम इसको टी में डाल के देते हैं। और ये हर्बल टी जो पीते हैं उनको सारा बेनिफिट ये मिल जाता है। तो ये 12 मासी प्लांट है, ये कभी सूखता नहीं है, 12 महीने 30 दिन रहेगा, बशर्ते इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन की मात्रा सही होनी चाहिए। तो आपको ये पूरा साल हरा भरा दिखेगा। इसको काटने का तरीका क्या है? आपने यहाँ से कट कर लिया, देखिए जो इतना बुशी हो गया है। अब हम इसको कट करके, जैसे ये हमने ले लिया, टी में ले लिया या फूड में ले लिया, तो बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और घर में लगा सकते हैं। ये आप सभी ने देखा होगा या ना देखा होगा, पहचान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ है। ये पहचानिए इसको, ये है ब्राह्मी। ब्राह्मी क्या करता है? दिमाग के लिए, बालों के लिए बहुत बढ़िया दवाई मानी जाती है, ये जड़ी बूटी मानी जाती है। तो ये है ब्राह्मी। हम इसका इस्तेमाल, ब्राह्मी का भी, इसको सुखा करके और इस हर्बल टी में लेते हैं, जो हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए, यादाश्त को सही रखने के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन का काम करता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं स्पेशली, उनकी यादाश्त बहुत बढ़िया कर देता है इसका इस्तेमाल करने से। तो ये ब्राह्मी है, ये भी बहुत इजी वे से लग जाता है। इसमें भी यही है कि आपको सर्दियों में इसको बचाना है, ये सर्दी में नहीं बचता, सर्दी में बचाना पड़ता है इसको। सर्दी में आपने बचा लिया तो ये पूरा साल फिर आपका साथ देगा। इसको भी कट करते रहिए, हम कट करते रहते, जैसे बड़ा हो गया यहाँ से कट कर लेंगे, कट करके जैसे पुदीना काटते हैं ऐसे ही इसको सुखा लेंगे। इसको फिर हम लिक्विड न्यूट्रिशन देते हैं और आप ये देखिए कि इसके अंदर कितनी अच्छी तरह से ये लंबे लंबे ये देखिए इस तरह से फैल गया है। तब ये कटिंग पे आ गया है, बस इसकी कटिंग करके हम और
इसका हम सुखा के इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी काढ़े में पी लें या हमारे हर्बल टी में पी तो लें। सर इसका ग्रेन इस्तेमाल नहीं कर सकते कि सुखाना जरूरी होता नहीं है? नहीं, ग्रेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेन आप चाय में काढ़े में डालिए, ग्रेन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रेश की तो बात ही अलग है ना। फ्रेश की बात तो ये, आप घर में लगा के फ्रेश यूज करें तो देखो फ्रेश में तो 100% न्यूट्रिशन मिलेगा आपको। लेकिन जो अब हम ये दे रहे हैं कि सभी नहीं लगा सकते या दूर दराज के लोग हैं उनको भेज रहे हैं हम, इसकी तो डिमांड इतनी रहती है कि हम पूरा नहीं कर पाते डिमांड। तो अब हमने क्या किया है, इसको डिमांड को पूरा करने के लिए 1 एकड़ खेत के अंदर हमने इसकी फार्मिंग शुरू की है। तो जो दूर दराज के लोग हैं या बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, इतने गमले हैं हमारे, 25 किस्म के हब्स हैं, 25 गमले इसके रखने की जगह नहीं है, क्या रखेंगे क्या करेंगे। तो ये चीजें लगा सकते हैं आप और ताजा भी यूज कर सकते हैं। जिनके पास जगह है, जिनके पास एफर्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये देखिए, ये पुदीना नहीं है, पुदीने का टेक्सचर कुछ इस तरह का होता है और ये अलग चीज है। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। आप सभी ने माउथ फ्रेशनर खाया होगा, मिंट पोलो है या कई और नाम से आता है माउथ फ्रेशनर, जो आप खाते हैं मुंह को फ्रेश रखने के लिए, तो उसके अंदर जो टेस्ट आता है आपको वही है। तो मुंह को फ्रेश रखने के लिए करते हैं, तो उसमें तो क्या होता है कि बहुत सारा केमिकल होता है और थोड़ा सा जो है एसेंस डाला जाता है। लेकिन ये क्या है, पेपरमिंट, पेपरमिंट का टेस्ट आता है। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं इसका अल्टीमेट इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, माउथ वॉश देते हैं वो कि भाई आप दांत की सफाई के लिए इसको यूज़ करो, या मेडिसिन भी कई होते हैं, तो उसमें ये जरूर डाला जाता है। तो हमारे मुंह की दुर्गंध या बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी तरह का दूर करने के लिए, हमारे इवन के बॉडी में जिनके जो पसीना है उसकी कईयों की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और ये है पेपरमिंट, पेपरमिंट हाई इंटेंसिटी पेपरमिंट है ये हमारे पास, और इसका इस्तेमाल भी हम इस टी के अंदर करते हैं। तो ये क्या है कि ये सारी चीज़ें मिलके बॉडी के अंदर ज़बरदस्त असर करती हैं। इसका ऐसे भी पत्ता जो है आप खा सकते हैं, मुंह में रख लें 4 पत्ते तो समझो कि आपका ठीक हो गया। और दूसरा इसका सबसे बढ़िया इलाज बताता हूँ क्या है। जैसे आमतौर लोगों पे जो है माउथ अल्सर, मतलब मुंह में छाले पड़ना जो है वो लोगों को हो जाता है, और इसका 2 से 3 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो मुंह के छाले आपके बिल्कुल फिट हो जाएंगे इससे। ये ओरिजिनल पेपरमिंट आपका पौधा है, और ये हमने अभी तो इसकी फार्मिंग भी शुरू कर दी है और बहुत अच्छी फार्मिंग शुरू की है। इस बार लगभग हमने 20 किलो के आसपास हमने निकाला है, एक कट में 20 किलो निकला है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल घर में रख करके फ्रेश भी कर सकते हैं, लगा के जो लगा सकते हैं, और जो नहीं लगा सकते तो इसका आप डायरेक्ट लेना चाहे, इसका हमारा सूखा हुआ पोर्शन लेना चाहे तो भी इसी रेट में अवेलेबल है, आप ले करके और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह पे, या फिर ये टी के रूप में आप बॉडी के अंदर देंगे तो सारी बॉडी का टॉक्सिन जो है आपके निकाल के बॉडी क्लीनिंग कर देगा। आप इसको मतलब 1 महीने का डोज ले करके इसके दोनों टाइम का, और आप टेस्ट कराइए, और शुरू में भी एक टेस्ट करा लें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप कि क्या था क्या हो गया। ये देखिए, ये एक प्लांट ऐसा है लगभग सभी के घरों में है, लेकिन उन्होंने सुंदरता के लिए लगा रखा है। आमतौर पे इसको अजवाइन कह देते हैं, अजवाइन नहीं है, इसको बबरी बोलते हैं। और अजवाइन इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है बिल्कुल अजवाइन की है। अजवाइन का पौधा कभी भी ऐसा नहीं होता है। अजवाइन का पौधा कैसा होता है, धनिये जैसा होता है। धनिये के पत्ते थोड़े मोटे होते हैं और अजवाइन का जो है वो पतले पे होता है, तो अजवाइन उसमें लगता है और सर्दियों में ही लगाया जाता है अजवाइन। मतलब कि अभी अक्टूबर जो आ रहा है, अक्टूबर में अजवाइन बो सकते हैं आप घर में। लेकिन ये एक परमानेंट पौधा है, और ये क्या है, आपके घरों में शो केस में 100 पीस लगा रखा आपने, 100 पीस नहीं, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत बढ़िया है। आप इसको जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जिनको भी एसिडिटी गैस की दिक्कत है, आजकल ऑलमोस्ट सभी को है, इसका जो मैच्योर पत्ता है, इसका 4 पत्ता आपने सुबह सवेरे खाली पेट आपने चूस लेना, मुंह में रख के चबा के चूस लेना, और रेजिड्यू बाद में निकाल देना है। तो थोड़ा सा शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको ये रिजल्ट देगा। एसिडिटी गैस की समस्या डाइजेशन की आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक तो तरीका वो है, या दूसरा है आप किसी सब्जी में डाल सकते हैं इसके पत्तों को, या पकोड़े में डाल सकते हैं, उस रूप में भी आप खा सकते हैं, तो बॉडी के अंदर जाएगा तो बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट रहेगा। और नहीं कर सकते तो इसके पत्तों को बॉयल करके उसका पानी आप पी सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया काम करेगी। अगर घर में लगी हुई है, आपको नहीं पता है, तो आज मैं आपको बता दूं इसका ये यूज़ है। और इसके लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, जहाँ से भी कोई टहनी स्टेम तोड़ के लगा देंगे वहीं से ये जड़ निकल के हो जाएगा। एक चीज़ नोट करिए, जो भी मेडिसिनल चीज़ें दी है भगवान ने, जो भी धरती पे भेजी हैं, उनका लगाने का तरीका बहुत आसान होता है।
मतलब तरीका जो है वो इजीली लग जाने वाला होता है, लेकिन लगाने वाला चाहिए मिट्टी और वो कंडीशन उसकी। हमारे पास अगला प्लांट आ रहा है, वो आप सभी पहचानिए क्या है, कुछ लोग जानते भी होंगे बहुत अच्छे से। ये प्लांट है अश्वगंधा। अश्वगंधा, इसके नाम से अश्वगंधा क्या है, अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा, अश्व मतलब संस्कृत का शब्द है हमारे इंडिया में, अश्व मतलब घोड़ा और गंधा मतलब गंध, यानी घोड़े की स्मेल। इसके पत्ते को आप फ्रेग्रेंस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से ऐसी स्मेल आती है जैसे घोड़ा कहीं बांधा गया हो, घोड़े का जो अस्तबल होता है वहां से आप गुजरेंगे तो ऐसी स्मेल आएगी इसमें से, ऐसी स्मेल इसमें से घोड़े जैसी स्मेल आती है, इसीलिए इसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या है? अश्व से ही महसूस होता है कि घोड़े जैसी ताकत। आदमी चाहता है कि मुझे ना एग्जाम्पल भी देते हैं कि कैसा है, घोड़े जैसा बनता है। मतलब घोड़ा क्या है, कभी रेस्ट नहीं करता, ताकतवर होता है। इवन के घोड़े के पावर से ही हमारे मोटरों की कहते हैं एचपी का क्या मतलब? हॉर्स पावर। इतने घोड़े की पावर है इस मोटर में लगाई जाती है, 3 HP, 4 HP, 5 HP, 10 HP की मोटर लगाई तो उस मोटर के अंदर इतने घोड़े की पावर आते हैं। तो HP का मतलब हॉर्स पावर। तो इसी तरह से इसमें क्या है, ये पौधा जो है अश्वगंधा, ये क्या है, घोड़े जैसी शक्ति देने वाला है और हार्मोन बूस्टर भी बहुत बढ़िया है ये। तो इसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है देखिए। एक तो सबसे बढ़िया है, फ्रेश की बात करें तो इसका 4 पत्ता सुबह खाली पेट जो है इसको चूस लेंगे तो आप किसी भी तरह के मरीज हैं, किसी भी तरह के डायबिटिक हैं या अस्थमेटिक हैं, किसी तरह के हैं, तो आपको ये बढ़िया कंट्रोल करेगा। हाँ, जो हाई बीपी वाले मरीज हैं इसकी ज़्यादा क्वांटिटी ना लें, एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको लेना है। तो दूसरा तो इसका पत्ते का यूज़ हो गया। अब क्या है, इसका जो सीड्स होते हैं, ये देखिए सीड्स कैसे हैं इसके, ये देखिए ये बना हुआ है और रस भरी आपने मार्केट में देखी होगी, रस भरी। तो ये रस भरी की तरह ही ये काबू होता है और ये देखिए इतना सुंदर इसका फल होता है। तो चिड़िया क्या करती है, इसको भी बोने का काम करती है, उठा के ले जाएगी सुंदरता देख करके। ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं, ये सीड तैयार हो गया इसका। इस सीड को कहीं भी गिरा देगी वो या बीट करेगी खा करके तो वहीं पे ये पौधा उग जाता है। और ये मतलब सालों साल चलने वाला पौधा होता है, मरता नहीं है ये। कि नहीं, सर्दी में आके थोड़ा सा क्या होगा कि स्लीपिंग मोड में चला जाएगा मतलब, और इसके बाद फिर से हो जाएगा। तो ये सीड जो आपने देखा, इस सीड को जला के भस्म बनाते हैं जो कि खांसी वगैरह में बहुत बढ़िया यूज़ में आती है। और सबसे अच्छा यूज़ जो इसका है वो ये जो मिट्टी देख रहे हैं आप, ये पौधा, इसके मिट्टी के नीचे का जो जड़ है वो जो है बहुत बढ़िया पावरफुल होता है। माइंड के लिए बहुत बढ़िया होता है, बॉडी के लिए बहुत बढ़िया होता है। जिनकी बॉडी में मतलब जो बहुत पतले दुबले लोग हैं, स्किन मतलब बहुत पतली है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया होता है। और ताकत तो अल्टीमेट देता है। पढ़ने वाले बच्चों को जो ब्रेन पावर चाहिए या जो थके थके टूटे टूटे रहते हैं, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो पूरे दिन जो है एज इट इज़ आप खड़े रहेंगे, इतनी रहती है पावर इसके अंदर। तो ये बहुत ही अल्टीमेट पौधा होता है। ये जो आप ग्रीन टी देख रहे हैं, इसमें हम इसके पत्तों को शेड ड्राई में करके और इसमें डाला जाता है ताकि आपको ये कंप्लीट चीज़ें मिल सके, इतने पौधे ना लगा सके। तो ये आपने अश्वगंधा सुना है, आपने अश्वगंधा देख लिया है। कहीं मिल जाए अश्वगंधा जरूर रखिए घर में। पत्ते को ऐसे ले लेते, बच्चों को दूध में बॉयल करके दे दें तो भी बच्चों तक चला जाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट जो है टेंगी होता है। बच्चे खाएंगे नहीं आपके, डायरेक्ट आप लोग ले लेंगे। तो इसका इस्तेमाल बता दिया मैंने। कई जगह आपने देखा भी हो शायद, या नहीं देखा हो तो आज देख लें, आज पहचान कर लें। ये अदरक नहीं है, अदरक जैसा दिखाई देता है बट ये अदरक नहीं है। ये क्या है, देखिए अदरक जैसा ही दिखाई देता है। ये ब्रांचिंग निकल रही है इसकी, जैसे आप देख रहे हैं। ये कहेंगे कि अदरक है बट अदरक नहीं है। ये है छोटी इलायची का पौधा। छोटी इलायची जो घर में हम कार्डामोम यूज़ करते हैं उसका पौधा है। और उसके पौधे की देखिए ये फ्लावरिंग हो रही है। इस तरह से इलायची में फ्लावरिंग होती है और फिर इलायची इस तरह से गुच्छों में लगता है। लेकिन क्या है कि इलायची जो है ये फ्लावरिंग तक तो यहाँ हो जाती है अपने नॉर्थ इंडिया में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आज तक मैंने इसकी फ्रूटिंग नहीं देखी। कारण क्या है, ऐसा एटमॉस्फेयर हमारा नहीं है जो कोस्टल एरियाज में होता है। 12 महीने 30 दिन जो मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर होता है, हीटिंग ज़्यादा होती है। हमारे इस इंडिया के इस साइड में, नॉर्थ इंडिया में तो क्या है कि कभी सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो कभी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, कभी बरसात हो गई। तो इस तरह का नहीं चाहिए, इसको एक सारा सा मौसम चाहिए होता है। तो इसलिए वहाँ पे तो इसकी खेती की जा सकती है, यहाँ पे हम इसकी खेती नहीं की जा सकती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलायची एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसका इस्तेमाल क्या करना है हमने, हम इस नॉर्थ इंडिया में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो पत्ते आप देख रहे हैं, पत्ते को हम
चाय में, काढ़े में, हर्बल टी में आप इसको ले सकते हैं। तो ताज़ा एंटीऑक्सीडेंट जो है आपकी बॉडी को मिलता रहेगा इससे। तो इसको हम पत्तों को हम इस ग्रीन टी में, जो ग्रीन टी आपने देखी है, इस ग्रीन टी के अंदर इसके पत्तों को हम शेड में सुखा करके, कटिंग करके, और वो भी हम इसके अंदर मिक्स करते हैं, ताकि आपकी जो हर्बल टी जा रही है इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। तो ये आपने देखा कि हम इलायची के पत्तों का भी इस्तेमाल इसके अंदर कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये अगला मैं सीरीज दिखा रहा हूँ। अगला क्या है ये देखिए। आप सभी सोच रहे होंगे ये क्या, ये तो सरकंडा लगा के खड़े हो गए यहाँ पर। सरकंडा कोई घर में लगाता है क्या? ये एक्चुअली में क्या है, सरकंडा नहीं है। ये लोग, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि सरकंडा है या जंगल है, लेकिन ये सरकंडा नहीं है। ये देखिए, ये है, आपने सुना होगा और काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, फेमिलियर भी है ये चीज़। तो ये देखिए, इसकी स्मेल लेंगे तो इसमें क्या है, एक ही प्लांट है, इसके अंदर नींबू, अदरक और इलायची तीनों के टेस्ट मौजूद हैं। इसमें तीनों के टेस्ट आपके इसके अंदर मौजूद हैं, और तीनों का टेस्ट है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसका नाम है लेमन ग्रास, या शुद्ध हिंदी में बोले तो नींबू घास बोलते हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो अल्टीमेट इस्तेमाल रहता है। एक तो आप रूम फ्रेशनर का देखेंगे, अगर घर में थोड़ा सा बॉईल कर दिया, पूरे घर का माहौल इतना बढ़िया अरोमा फैल जाएगा कि आपको सुकून मिलने लगेगा। ये जो 5-7 स्टार्स होटल हैं उसके अंदर फ्रेशनर के लिए यूज़ किया जाता है। इसका आप ड्रिंक जो है वो वेलकम ड्रिंक के रूप में सर्व किया जाता है बड़े बड़े जो होटल्स हैं उसमें, या फिर हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में है इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। अपने इंडिया में तो इतना इस्तेमाल अभी तक नहीं देखा है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है इसका, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल आप करते हैं तो यूरिन की समस्या कभी नहीं होगी। दूसरा, बच्चों को जो सर्दी जुकाम की समस्या होती है उनके दूध में एक पत्ता कट करके और बॉयल करके आप देते रहिए, मतलब नहीं कभी आपके बच्चे को सर्दी जुकाम लग जाए, इम्यूनिटी इतनी बढ़िया हो जाएगी। और ये सर्दियों में जा करके स्टॉप हो जाता है। बाकी पूरा अभी लेकर के अपने फरवरी से ले करके और ये नवंबर तक पूरा इस तरह रहेगा। हम बार बार काटते रहते हैं इसको। और ये जो हमने टी दिखाई है हर्बल टी के अंदर इसकी भी मात्रा हमारी डाली गई है। तो ये आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल आप कैसे घरों में कर सकते हैं। मैंने बताया जैसे दूध में, चाय में, किसी भी चीज़ में आप इसको पत्तों को डाल करके ले सकते हैं, या डायरेक्ट पीना है इसका अपना लेमन ग्रास ड्रिंक बना के तो उसको कर सकते हैं। लेकिन चीनी मत इस्तेमाल करें। चीनी जहां आपने इसके साथ इस्तेमाल कर दिया तो आपकी ये इसकी वैल्यू लगभग जो है 70% खत्म हो जाएगी। चीनी कहीं इस्तेमाल नहीं करना आपने। वो क्या है कि इसके पफ्स निकलते हैं, तो पफ्स को दिसंबर में लगाया जाता है। ये देखिए, ये पफ्स हैं इस तरह के। ये देखिए, ये जो पफ्स निकल गए, ये देखिए, इससे आपका एक पौधा ये तैयार हो जाता है। देखिए, रूट है, इसको लगा कर रखेंगे, कुछ दिन मुरझाएगा ये, और ये यहाँ से पप से ये तैयार हो जाएगा लेमन ग्रास आपका। आप ये देखिए कि ये मैं इसी सीरीज में एक और मैं हर्बल प्लांट दिखाने जा रहा हूँ। इसकी पहचान कर लें, ये है निर्गुंडी। निर्गुंडी निरोग रखने के लिए निर्गुंडी, ये पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक सभी के ऊपर वर्क करता है, चाहे वो हार्ट हो या शरीर का कोई भी हिस्सा हो। एंटीऑक्सीडेंट, टॉक्सिन फ्री करने के लिए ये बेस्ट है। तो इसके पत्ते को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये पत्ते हैं, ये पत्ते सूख गए, कुछ अभी तूफान आया था उसमें ये घायल होके सूखे हैं। तो ये जो पत्ते हैं इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फ्रेश भी आप कर सकते हैं, जिनको फ्रेश नहीं हो। पहली बात तो ये पौधा जो है हार्डी प्लांट है, ये जल्दी लगता नहीं है, बहुत मुश्किल से इसका पौधा तैयार होता है। तो ये पत्तों को जो है हमने सुखा के इसमें डाला है हर्बल टी के अंदर, तो ये आप तक ऐसे पहुंच सकता है। या फिर आप लगा सकते हैं, लगाने में सक्षम हैं तो ये आप घर में लगा करके और इसके पत्ते को आप चाय में, दूध में, किसी चीज़ में आप डाल के ले सकते हैं। तो आपके शरीर को बिल्कुल टॉक्सिन फ्री करेगा और एंटी एजिंग भी होता है, हर चीज़ के ऊपर वर्क करता है। मतलब शरीर के कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है। इसका आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि निर्गुंडी क्या है और क्या काम करता है। तो ये निर्गुंडी प्लांट भी इसके अंदर हमें डाला जाता है। ये भी हर्बल एक प्लांट है जिसका इतना यूज़ है।